हाय फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू कंपटीशन में आपका इस्तकबाल किया जाता है। हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे सिफ्त और इसकी अक़साम। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिफ्त और इसकी अक़साम। सबसे पहले हम सिफ्त की तारीफ़ करेंगे, फिर सिफ्त की किस्में पढ़ेंगे, सिफ्त की कितनी किस्में हैं ये हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिफ्त की तारीफ़। वो कलमा जिसमें किसी इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई बयान की जाए इसे सिफ्त कहते हैं। सिफ्त किसे कहते हैं? वो कलमा जिसमें किसी इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई बयान करें तो इसे क्या कहेंगे? सिफ्त कहते हैं। इस्म या ज़मीर, इस्म और ज़मीर की अच्छाई और बुराई जाहिर करने वाला कलमा मौसूफ और जो तारीफ़ की जाए इसे सिफ्त कहते हैं। मसलन खूबसूरत लड़का, मीठा आम। ये खूबसूरत क्या है? ये सिफ्त है। और लड़का क्या है? ये मौसूफ है। और मीठा आम, मीठा क्या है? मीठा क्या होगा? सिफ्त हो गया। और आम क्या चीज़ है? मौसूफ, आम मौसूफ हो गया। सिफ्त की 5 किस्में हैं। सिफ्त की 5 किस्में हैं। सिफ्त जाती या सिफ्त मुसब्बा, वो लफ्ज़ या कलमा जिससे किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या खसूसियत ज़ाहिर हो इसे सिफ्त जाती कहते हैं। मसलन जहीन लड़का, मीठा शरबत, हंसमुख, शर्मीला वगैरह। सिफ्त मुसब्बा किसे कहेंगे? वो कलमा जिस किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या खसूसियत जाहिर हो इसे क्या कहेंगे? सिफ्त मुसब्बा या सिफ्त ज़ाती कहेंगे। जैसे जहीन लड़का क्या है? ये क्या है? इसकी अंदरूनी हालत है शरबत, मीठा शरबत। मीठा शरबत क्या है? ये भी अंदरूनी हालत है। और हंसमुख, शर्मीला, ये इनकी अंदरूनी हालत है। तो इसे कहेंगे सिफ्त जाती या सिफ्त मुसब्बा कहेंगे। अल्लाह ताला के 99 नाम भी सिफ्त जाती है। ये नाम सिफ्त आरजी नहीं है बल्कि सिफ्त दायमी है। मसलन खालिक, रज़ाकुल, रहीम और करीम वगैरह। अल्लाह ताला के 99 नाम है ना, वो भी क्या है? सिफ्त जाती या सिफ्त मुसब्बा में आएगा। जैसे खालिक, राजिक, रहीम और करीम। सिफ्त निस्बती, दूसरा कौन सा है? सिफ्त निस्बती। सिफ्त निस्बती वो सिफ्त है जिसमें किसी शख्स या चीज़ का लगाव दूसरी चीज़ या शख्स से जाहिर किया जाए। निस्बत के मायना ताल्लुक़ के हैं, यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ जाहिर किया जाए। मसलन कश्मीरी, अरबी, हिंदी वगैरह। इसमें निस्बती में क्या है? निस्बती मायना क्या है? ताल्लुक़ के हैं, यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ जाहिर होता है इसमें। ताल्लुक़ जैसे कश्मीरी है तो कश्मीरी, जैसे कश्मीर में क्या फेमस है? जैसे कश्मीरी शॉल। अरबी, हिंदी। अमूमन ये लगाव इस्मा के आखिर में याए मारूफ ये बढ़ा देने से जाहिर होता है। जैसे कश्मीरी, फ़ारसी, तुर्की, दहलवी, कोटवी, लखनवी, कश्मीरी शाल। ये रहा कश्मीरी शाल। जयपुरी रज़ाई, जैसे जोधपुरी कोट। इसका क्या है? एक दूसरे से ताल्लुक़ जाहिर हो रहा है। किसी शख्स या चीज़ का लगाव दूसरी चीज़ या शख्स से जाहिर किया है। निस्बत के मायना वही होता है ना जब एक चीज़ का दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ जाहिर। इसमें क्या ताल्लुक़ हो रहा है ना? लखनवी, कश्मीरी शॉल हो गया, जयपुरी रज़ाई इसका ताल्लुक़ इससे हो गया। जोधपुरी कोट, जोधपुरी का कोट से इसका ताल्लुक़ हो गया। तो इसमें क्या है? सिर्फ निस्बती आएगी इसमें। और तमाम ज़बानों के नाम भी सिर्फ निस्बती है। जो भी ज़बान है ना, वो तमाम ज़बान
वो सारी की सारी आएगी सिफ्त निस्बती में आएगी। जैसे तुर्की, अंग्रेजी, फारसी, ये सारी निस्बती के अंदर आएगी। और एक बात और, सिफ्त निस्बती वाले लफ्ज़ के आखिर में आने वाली ये को है ना, को याए निस्बती कहते हैं। जो आखिर में ये आती है ना, उसको क्या कहेंगे, याए निस्बती कहेंगे। आगे वाला है सिफ्त अददी या ताददी। सिफ्त अददी वो है जिससे किसी इस्म की तादाद मालूम हो और किसी इस्म का सिलसिला, मर्तबा और दर्जा मालूम हो। मसलन 4 लड़के, अव्वल दर्जा, 5वीं जमात। इसमें अददी का मतलब क्या है, संख्या है, संख्या से है। इसमें जैसे 4 लड़के हो गए, अव्वल दर्जा, पहला दर्जा, 5वीं जमात, ये क्या है, संख्या है। संख्या को क्या कहेंगे, अददी कहेंगे। ये तो सिंपल सा ही है। इसकी भी 2 किस्में हैं, तादाद मानवी और तादाद गैर मानवी। जैसे तादाद मानवी को निश्चित कहेंगे और तादाद गैर मानवी को अनिश्चित कहेंगे। जैसे निश्चित, अनिश्चित। तादाद माइन, जिनकी तादाद का ठीक ठीक पता चले। मसलन 4 लड़के, 2 दोस्त। मैदान में 5 लड़के खेल रहे थे। इसमें तादाद का पता चल रहा है, 5 लड़के, 5 लड़के। इस जुमले में 5 अदद से और लड़के के मादूद है, यानी जिनकी तादाद बताई गई है। इसमें तादाद बताई गई है तो ये क्या हो गई, तादाद माइन। अब तादाद गैर माइन, जिनकी तादाद ठीक ठीक मालूम ना हो। जैसे चंद लड़के, कुछ लोग, बाज, कुतुब वगैरह। कई, चंद, कुछ, सब, कुल, बहुत से, थोड़ा, कम। तादाद गैर मुअय्यन के लिए इस्तेमाल होता है। गैर मुअय्यन जैसे चंद हो गया, कुछ हो गया, सब हो गया, कुल हो गया, बहुत हो गया, थोड़ा, कम, ये सारे क्या हो गए, तादाद गैर मुअय्यन हो गए। चौथा है सिफ्त मकदारी। सिफ्त मकदारी में क्या होगा, वो सिफ्त जिससे किसी चीज़ की मकदार, वज़न और नाप मालूम हो। ये इन चीज़ों के लिए आती है जिनको गिना नहीं जा सकता, बल्कि मकदार, वज़न और नाप वगैरह में बताया जा सकता है। ये भी 2 है। अददी के अंदर तो संख्या हो गई और मकदारी के अंदर क्या हो गया, मापना हो गया। मापते हैं, जैसे लीटर से मापते हैं या इंच से मापते हैं। फुट हो गया, फुट से मापते हैं, तो ये क्या हो गया, मकदारी हो गया। मकदार भी 2, इनको भी 2 बताए गए हैं, मकदार मुअय्यन और मकदार गैर मुअय्यन। पहले देखेंगे मकदार मुअय्यन, जिनकी मकदार का ठीक ठीक पता चले। जैसे 3 लीटर दूध, 2 सेर आटा। मकदार मुअय्यन में तो इसमें तो पता चल रहा है, 3 लीटर दूध हो गया, 2 सेर आटा हो गया, तो ये मकदार मुअय्यन। और मकदार गैर मुअय्यन, जिनकी मकदार का ठीक ठीक पता ना चले। जैसे कितने मीटर कपड़ा, इतना पानी मत पियो। कभी कभी ये और वो भी मकदार सिफ्त के मुअय्यन में आते हैं। 5वां है सिफ्त ज़मीरी या इशारी। वो ज़मीर जो सिफ्त का काम देती है, जो सिफ्त का काम देती है, वो ये है, वो, ये, कौन, जो, क्या वगैरह। मसलन ये मेरी किताब है, वो खूबसूरत लड़का है। ये अल्फाज, ये और वो, ये और वो। तन्हा आते हैं तो ज़मीर है, और जब किसी इस्म के साथ आते हैं तो सिफ्त कहलाते हैं। जैसे वो लड़का नेक है, लड़का क्या है, इस्म है ना, तो इस्म के साथ आए तो वो क्या कहलाएगा, सिफ्त कहलाएगा।
और देखो वो कौन है, इसमें इस्म नहीं है तो ये ज़मीर कहलाएगा। जैसे कि एक उदाहरण और ले लेते हैं, वो आई थी, इसमें क्या है, वो आई थी, इसमें इस्म नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, ज़मीर कहेंगे। वो ज़मीर हो गया। वो औरत आई थी, इसमें क्या है, इस्म भी आ गया औरत, वो ज़मीर भी आ गया और औरत इस्म भी आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, सिफ्त कहेंगे। वो औरत आई थी, इसको सिफ्त कहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।